हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रायंगल के सारे फार्मूले। ठीक है ना? यानी कि त्रिभुज के सारे सूत्र जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, पूरा A to Z तक। ठीक है ना? ये वीडियो देख लोगे तो ट्रायंगल के सारे फार्मूले जो है ना वो आपको याद हो जाएंगे, अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है ना? बस वीडियो को आप पूरा अच्छी तरह से देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? राइट ट्रायंगल। तो जैसा कि मैंने कहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है ना, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रायंगल का फार्मूला। तो जैसा कि आप देखो ना कि आप जो राइट ट्रायंगल बनाते हो, तो एक तो ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर खींच दिया इस तरह से, और या फिर ऐसे करके ये ट्रायंगल का फार्मूला यानी कि राइट ट्रायंगल है। ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। चलो इसका नाम लिख देता हूँ मैं ABC, और इसको मैंने कह दिया PQR। ठीक है? ये दो ट्रायंगल आप देख रहे हो यहाँ पर। तो ये तो बेटा क्या होता है, ये है बेस। ये देख रहे हो आप, ये BC है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम कहते हैं हाइट। इसमें देखोगे आप तो ये आपका बेस कहलाएगा और ये इसकी हाइट है। ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चाहे जिसको हम राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट आप इसको कह सकते हो। ठीक है ना? तो 1/2 बेस इंटू में हाइट। यदि आपको इसका लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 बेस क्या है हमारा BC, और हाइट हमारा क्या है, अगर मैं इसको AD कह देता हूँ, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है तो AD लिख सकते हो। PQR में क्या कर सकते हो, बेस आपका QR हो जाएगा और हाइट आपकी PQ हो जाएगी। तो इस तरह से ये एरिया हमारा बन जाएगा, और एरिया हमारा बेटा स्क्वायर यूनिट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक। और यदि मैं इसका कह देता कि भाई इसका पेरीमीटर बताओ, अगर राइट ट्रायंगल का पेरीमीटर आप कहते, तो कहने मतलब जब भी मैं पेरीमीटर की बात कहूँगा या कोई भी कहेगा तो आप समझ लो कि सम ऑफ ऑल साइड, बस सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सारी साइडों को प्लस कर दो तो वो पेरीमीटर कहलाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का तो आपको पता चल गया फार्मूला कि 1/2 बेस इंटू में हाइट हमारा ये होता है। क्लियर है? ये हमारा बेस है, ये हमारी हाइट हो जाती है। अब दूसरी बात आती है बेटा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कैसे होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? तो वैसे तो आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू में साइड की स्क्वायर, ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है ना? लेकिन इसी ट्रायंगल से देखो कैसे बना ये फार्मूला। तो जैसे कि देखो अब ये ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे मान के चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड मैंने कहा ए है, इधर भी ये ए है, और ये भी एक ए है। ठीक है ना? चलो इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ABC। और एक मैंने बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया AD, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है ना? अब ये फार्मूला आप याद रखना, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो मैंने बताया था, जो एक तरह का यूनिवर्सल फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है? अगर इसको आप ऐसे में लिखोगे तो आपको पता ही है कि 1/2 बेस हमारा हो जाएगा BC, और हाइट हमारी जो है AD, ये हो जाएगी। इसको याद रखना। अब देखो क्या है, अब समझो, अगर ये साइड A है और ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, तो ये जो BD है बेटा मेरा A/2 हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि BD बराबर DC मेरा जो है A/2 हो गया। क्लियर है? और बाकी BC तो मेरा A है, ये बाकी सारी A साइड है हमारी है। ठीक है ना? अब क्या है कि अगर मुझे ये हाइट निकालनी है AD, तो जैसा कि मैंने कहा कि टू फाइंड AD, मैंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज करा, तो AD की स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब जैसे देख रहे हो आप कि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है एक तरह का ये। ठीक है ना? जैसे ऊपर बनाया था मैंने, तो ये हमारा हो जाएगा कि AB की स्क्वायर में से BD की स्क्वायर को माइनस करोगे आप। ठीक है ना? AB की स्क्वायर कितना है, A की स्क्वायर, और BD हमारा हो जाएगा A/2 की स्क्वायर। ठीक है? अब मैंने क्या करा, AD ये रूट यहाँ पर चढ़ा दिया, तो A की स्क्वायर, ये A की स्क्वायर, और ये हो गया 4। ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, अब इसको करो आप,
तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ जैसे 1 लगा दो, 1 4 जा 4, ये हो गया 4a² और ये हमारा हो जाएगा a²। तो ये पूरा हमारा आ गया 3a² अपॉन में 4, यानी कि ये हमारा आ जाएगा √3a अपॉन में 2 यूनिट। देखो आप, ये हमारा हमने निकाल दिया, ये निकल गया, यानी कि AD की लेंथ हमारी ये आ गई। क्लियर होगी बात। अब जैसे कि मैंने ये वाला फार्मूला बोला था आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो आपने लिखा 1/2 बेस, BC कितना है मेरा A, यहाँ लिख दो A का मतलब साइड से है, और AD की लेंथ मैंने निकाली दी है यहाँ पर √3a अपॉन में 2। अब इनको यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो √3a² अपॉन में 4 हो गया। इसको चाहे ऐसे लिखो या √3/4, A का मतलब साइड है, तो साइड की स्क्वायर हो गया। तो देखो इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला आपका बन जाता है। आपको बस फार्मूला ये याद रखना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये यूनिवर्सल फार्मूला है ट्रायंगल का, इसी से सारे बन जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का बन गया हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने बना के दिखा दिया आपको कि कैसे उसका होता है, ठीक है ना। अब यदि अगर कोई पूछे कि भाई पेरीमीटर बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो जैसा कि आपको पता है तीनों साइड इसकी इक्वल होती हैं, तो 3 इंटू में साइड भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। और नहीं तो a+a+a करोगे तो बात तो वही पड़ेगी ना बेटा। तो जैसे पेरीमीटर मैंने क्या कहा कि बाउंड्री प्लस कर दो, यानी कि सारी साइडें प्लस कर दो, तो a+a+a अगर इसको बोलोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3a का मतलब ही होता है 3 इंटू में साइड, ठीक है ना। तो पेरीमीटर भी आपको समझ में आ गया। अब मैं बताऊंगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का। देखो बेटा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये मैंने देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। इसकी जो दो इक्वल साइड है उनको मैंने बी मान लिया है और बेस मैंने मान लिया है ए, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है आपको। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि जैसे, चलो इसका भी नाम दे देता हूँ मैं, ABC और ये हो गया हमारा D। तो जैसा कि ये BD है, मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, तो वही चीज़ है, BD बराबर है DC, यानी कि A अपॉन में 2। मान लो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर मैंने लिख दिया A/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यदि मेरे को AD फाइंड करना है, तो वही चीज़ है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको। तो AD की स्क्वायर क्या होगा, AB की स्क्वायर और BD की स्क्वायर माइनस कर दोगे आप, तो यानी कि AD की स्क्वायर, AB क्या है हमारा, B की स्क्वायर, और BD हमारा क्या दे रखा है, A अपॉन में 2 की स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि AD मेरा हो गया B की स्क्वायर माइनस में A की स्क्वायर अपॉन में 4। तो अब ये देखो आपका, ये हमारा हो गया BD, यानी कि ये हमारा AD हो गया, BD नहीं AD हमारा, ये हमारा हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब मैंने कहा कि बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, ये मैंने बताया है आपको। तो 1/2, अब मैंने कहा कि इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, तुम कहोगे A होगा, और हाइट क्या हुई, जैसे कि ये मैंने निकाला, तो यहाँ लिख दोगे आप B की स्क्वायर और A की स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है ना। अब इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 1/2। अब ये जो A है, A क्या है, ये इसका बेस है, तो आप यहाँ लिख दो सीधा बेस इंटू, अब रूट में आप ये डालो B की स्क्वायर, तो B क्या है हमारी जो इक्वल साइड है, तो यहाँ पर बेटा इक्वल साइड की स्क्वायर कर दो, और उसमें से 1/4, अब तुम देखा ए क्या है हमारा बेस, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, बेस की स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का बन जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल अच्छी से समझ में आया आपको। अभी मैं एक दो सवाल लेके आपको बताऊंगा कि कैसे ये फार्मूले को अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। और यदि मैंने कहा कि भाई पेरीमीटर यदि आपको इसका निकालना है, तो सीधा बात है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, बस सारी साइडों को प्लस कर दोगे तो समझ लो कि इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा एक फार्मूला मैं आपको और बताने वाला हूँ। यदि मान लो, चलो ये तो आपको पता चला कि भाई राइट ट्रायंगल का निकालना है तो कैसे निकालना है हमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकालना है तो कैसे हम फार्मूला बना सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना है तो कैसे बना सकते हैं। अब एक फार्मूला जो मैं बताने वाला हूँ बेटा, वो है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है।
हीरोन्स फार्मूला। अब ये कैसे होता है, तो आप सबसे पहले तो हीरोन्स फार्मूला देख लो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। सबसे पहले तो बेटा देखो एस, ए प्लस में बी प्लस सी अपॉन में 2। अब बोलोगे ये ए बी सी क्या है, तो जैसे कि मैंने कहा कि बेटा ये ट्रायंगल है और मैंने कहा ये साइड ए है, ये बी है और ये साइड सी है, तो 3 साइडें होती है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हो गया पेरीमीटर, चाहे तो यहाँ लिख दो इसको, पेरीमीटर अपॉन में 2। और ये जो एस है ना, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्लियर है, तो ये हो गया। और एक हमारा जो मैंने कहा आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है हमारा, पहले तो आपको फार्मूला याद रखो। पहले तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका हो जाएगा। अब समझो आपकी इनको निकालना कैसे हम इसको निकालेंगे। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जो साइडें हैं ना, मैंने अगर जैसे मान लो कि एक सवाल में लिखता हूँ कि अ ट्रायंगल हैज़ साइड्स, मान लो 35 सेंटीमीटर, एक का दे देता हूँ 54 सेंटीमीटर और एक का दे देता हूँ मैं 61 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई फाइंड द एरिया निकालो इसका। ठीक है, ये कह देता हूँ कि भाई एरिया निकालो। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो हमने चलो मान लिया कि भाई ए जो साइड है वो 35 सेंटीमीटर है, बी जो साइड है वो 54 सेंटीमीटर है और जो सी साइड है वो 61 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 है। तो आपने क्या करा, 35, 54, 61 अपॉन में 2 कर दिया। ठीक है, इनको जोड़ोगे आप तो ये 150 हो जाएगा अपॉन में 2, काट दोगे तो 75 आपका आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। ठीक है, और यदि सवाल में आपको सीधा पेरीमीटर दे रखा है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। जब ये निकल जाएगा हमारा, तब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो देखो ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये जो एस है वो हमारा निकला है सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ लिख दो 75। अब क्या करोगे, 75 ए, पहली साइड कौन सी थी 35 लिख दो, फिर लिखो 75 माइनस दूसरी साइड बी हमने मानी थी, यहाँ पर 54 लिख दो, फिर 75 माइनस में 61 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ भाई 75, अब 75 में से 20 घटाओगे तो कितना होगा 40, 74 में से घटाओ 5 में से 4 है 1 और ये बचा हमारा 2, 21 हो गया। इसमें से इसको घटाओ तो कितना होगा ये और ये हमारा 40। क्लियर होगी बात। अब क्या करना है तुम्हें, अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि जो इनका पेयर बने। अब जैसे 75 आप देख रहे हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 पंजे 25, 3 75, तो ये देखो 75 का बन गया। इसको करो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, ये 40 के टुकड़े हो गए। और इसको करा 3 सत्ते 21, ये 21 के टुकड़े हो गए और 7 दूनी 14, ये हो गए। अब आप देखो कि इसमें किसका किसका बन रहा है। तो जैसा आपने देखा 5 5, तो एक 5 बाहर ले लो आप। अब जैसे आपने देखा 3 और 1 3, ये बन रहा है। जो जो पेयर बन जाए वो रूट से बाहर लेते जाओ। जैसे देखो 2 और 2 का बन रहा है, 2 को बाहर ले लो, इधर 2 का और इधर 2 का भी बन रहा है, इसको भी बाहर ले लो। अब क्या 7 और 7, ये भी बचा। अब बचा क्या 5, तो इसको रूट में 5 कर दो आप। अब इसको यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो आप देखो 5 तिया 15 दूनी 30, तिया कितना हुआ 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और ये आपका हो गया 420 और रूट में 5। या तो आपने इतना ही एरिया लिख दिया इसका, या फिर आपने क्या करा 420 इंटू में रूट 5 की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देना। तो जैसे कि 2.24 होता है। अब 420 को 2.24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 940.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखो ना, आप इसका एरिया निकाल के देख सकते हो। ये था हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। अब ये जो फार्मूले लगे, अब इनके क्वेश्चन पे ना कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है,
फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो 4 4 4। अब हमने निकाला भाई, चलो एरिया निकालते हैं इसका। एरिया का फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू में साइड की स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड कितनी है? 4, 4 की स्क्वायर कर दो। तो √3/4, 4 की स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो 4√3 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। अगर √3 की वैल्यू 1.73 रख के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी बात वही है। ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। तो ये समझ में आया आपको? बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हैविंग द बेस 6 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मान लो ये मेरा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी जो इक्वल लेंथ दे रखी है वो 5 5 की है। ऐसे समझना है आपको। ठीक है ना? अब चलो इसका हमने एरिया, तो मैंने इसका एरिया बताया था आपको, समझ में आया था कि नहीं? 1/2 इंटू में बेस मल्टीप्लाई, ये क्या था यहाँ पर? इक्वल साइड की स्क्वायर, इक्वल साइड की स्क्वायर माइनस 1/4 बेस की स्क्वायर, ये बताया था मैंने। इसी को पुट कर दो आप। 1/2 बेस हमारा कितना है? 6, यहाँ लिख दो। अब यहाँ पर इक्वल साइड कौन सी है हमारी? 5 5 है, तो 5 की स्क्वायर कर दो माइनस 1/4 इंटू बेस। बेस क्या है हमारा? 6 है, तो इसको यहाँ पर 6 की स्क्वायर कर दो। तो बस अब क्या करना है? इसको आपने काटा, 3 आ गया, यहाँ लिख दो 3। अब ये देखो, ये 5 पंजे आपका हो गया 25 और माइनस, अब ये 6 6 36 हो जाएगा। तो 4 को 36 से अगर काटोगे आप तो आपका 4 9 36 हो जाएगा। तो माइनस में 9 आ जाएगा। इसको काट के देख लेना आप। तो 3 गुणा में, अब 25 में से 9 जाएगा तो 16। तो 3 गुणा में √16 की वैल्यू होती है 4। तो 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। बेस आपका 7 सेंटीमीटर है। तो चलो राइट ट्रायंगल बना देते हैं हम। ये हमारा राइट ट्रायंगल है, बेस हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है BC है ये, तो चलो BC कर दिया, तो यहाँ लिख दिया A। तो ट्रायंगल ABC, तो B पे राइट एंगल है। क्लियर है? हाइपोटेनस AC हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है कि राइट ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब मुझे बेस तो दे रखा, हाइट नहीं दे रखी। तो हाइट यानी कि AB नहीं दे रखा मुझे, तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले मैं हाइट निकालूंगा। तो यानी कि इसमें मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। तो AB की स्क्वायर क्या होगा? AC की स्क्वायर में से BC की स्क्वायर को माइनस कर दो आप। ठीक है ना? तो बेटा अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना किसी को पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो ये मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो उसको। ठीक है ना? तो देखो AB की स्क्वायर, AC कितना है हमारा? 25 की स्क्वायर कर दो। BC हमारा दे रखा है 7 की स्क्वायर, तो 25 25 हो गया 625, 7 7 हो गया 49। तो यानी कि AB जो है हमारा रूट में 625 में से यदि आपने 49 घटाया तो 576। तो 576 का स्क्वायर रूट यदि आपने निकाला तो 24 आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो अब हमारी हाइट आ गई। अब ये आपको पता ही है। अब एरिया अगर मेरे को निकालना है 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, तो 1/2, अब बेस तो मुझे पता ही है 7 है और हाइट हमारी हो गई 24। 2 से इसको काट दो, 12 पे चला गया, 12 7 84 होता है, यानी कि 84 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो बेटा यदि फॉर्मूले आते हैं आपको तो इस तरह से आप आराम से करके इसको देख सकते हो। ठीक है ना? तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो बेटा लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, ताकि जो है जब भी मैं देखो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे ना, तो जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, यानी कि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है ना?
तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।